हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट 7th और 8th क्लास की हिंदी की जेनरिक वर्कशीट है बेटा। ये G13 यानी कि G13 वर्कशीट नंबर 13 है। हिंदी की 7th और 8th दोनों ही क्लासेस की। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 20/7/2021 की। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो देखिए, सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न और अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन क्या है बेटा? कृषि है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है, जो कि मानसून सत्र अभी आया हुआ है मानसून, और जो है अधिकांश भाग कृषि पर जो है बारिश पर ही यानी कि वर्षा पर ही निर्भर करता है कृषि का। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि एक किसान कड़ी मेहनत करके लोगों का पेट भरता है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अनाज उत्पन्न नहीं करेगा, तो मंडियों में अनाज कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज के नाम लिखें। तो ये सभी आप लोगों ने देख ही रखे होंगे कि कौन कौन से जो है आपने ये देखा है। ये क्या है बेटा? मक्का। क्या है ये? मक्का। ये क्या होता है? बाजरा। जो कृषि से संबंधित हैं उन लोगों को तो ये भली भांति पता है। ये क्या होता है बेटा? ये जौ होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? ये हमारा चना होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। हमें अन्न का आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्न हमारा पेट भरता है, हमें जो है हमारी भूख मिटाता है। हमें क्यों करना चाहिए बेटा? एक किसान अपनी कड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है और फिर लोगों का पेट भरता है, इसलिए हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है हमारा कि कृषि में बारिश का महत्व होता है। तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो बारिश के कारण ही जो है फसल अच्छी होती है, उनका उत्पादन जो है अच्छा होता है, और कृषि में बारिश बहुत ही सहायक होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? कैसे? तो शहरों में बेटा जो है कैसे खेती कर सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जो है जैसे किसान बड़े बड़े उसकी एकड़ होती है तो उसमें जो है वो जितनी ज़्यादा फसल उगाता है इतनी ज़्यादा हम नहीं उगा सकते। शहरों में क्या नहीं कर सकते? शहरों में हम जो है गेहूँ, धान, मक्का, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। गेहूँ में शहरों में जो है हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सब्जियाँ, जैसे कि हमारी जो है घिया हो गई, तोरी हो गई, थोड़ी थोड़ी सी जो सब्जियाँ होती हैं उन बगीचे के रूप में हम जो है उसमें खेती कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वरना हम ऐसे जैसे किसान खेती कर सकता है, ऐसे हम खेतों में शहरों में खेती नहीं कर सकते। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।